तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्ते। छत पर बागवानी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पद्मिनी पांडे हूँ और ये मेरा छोटा सा टेरेस गार्डन है जो गुड़गांव में स्थित है। हम लोग इतनी ज़्यादा बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में जो सुख मिलता है वो कहीं छोड़ आए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि पेड़ पौधे हमारी ज़िंदगी में कितना वैल्यू ऐड करते हैं। और आजकल पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है जिससे सेहत भी बहुत ख़राब हो रही है। तो अगर हम आप एक छोटा सा एक हेवन अपना क्रिएट कर लें, एक पैराडाइज क्रिएट कर लें, तो उससे हमारे बहुत फ़ायदे होते हैं। आजकल जगह का अभाव या कमी तो सभी को महसूस हो रही है। हमारे पास अब छोटे गार्डन्स रह गए हैं या फिर छत रह गई है या छोटी बालकनीज रह गई हैं, लेकिन हम उन्हीं को किस तरह से मैक्सिमाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगी मैंने अपनी छत में क्या किया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या करा है कि स्टैंड्स लगाए हैं और इन स्टैंड्स पे मेरे व्हील्स लगे हैं। तो क्या होता है कि कभी हमको अगर ज़्यादा जगह चाहिए हो तो इनको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि स्पेस क्रिएट हो जाती है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मैंने स्टैंड्स बनाए हैं जिस पे 5 लेवल्स है, 5 स्टेप्स हैं। इससे क्या होता है कि मे बी अगर मैं लगाती यहाँ पे गमले तो शायद मैं 1 या 2 या 3 मैक्सिमम रोज लगा पाती, लेकिन क्योंकि ये स्टैंड बनवा के और इस पे व्हील्स लगवा दिए हैं तो उसकी वजह से अब इतनी ही जगह पे मेरे काफी गमले लगे हुए हैं। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें सब अडीनियम्स खिले हुए हैं यहाँ पे, लेकिन अब जब ये अडीनियम्स खत्म हो जाएंगे तो फिर इनको यहाँ से हटा के विंटर फ्लावर्स और यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि अडीनियम्स को हमको फ्रॉस्ट से बचाना होता है। यहाँ पे खुला हुआ है तो इनको थोड़ा मैं शेड में शिफ्ट करूंगी। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि यह सारे मेरे यहाँ पे अब विंटर फ्लावर्स लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है। जब हम अपनी छत को डिजाइन कर रहे हैं या हम उसको अरेंज कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा हमको जरूरत क्या होती है? धूप की। धूप चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए। ये 3 चीजें चाहिए हमारे प्लांट्स को बहुत अच्छे हेल्दी होने के लिए। तो ये जो है अब विंटर फ्लावर्स हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे इस एरिया में धूप आई हुई है, तो ये प्लांट्स यहाँ रखे हुए हैं। यहाँ पे जो है धूप तो बहुत जरूरी है जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा हमको इनको देखना पड़ता है कि ये विंटर फ्लावर्स होने की वजह से इनको थोड़ा 15-20 दिन में हमको थोड़ा फीड भी देना पड़ता है। पानी का रिक्वायरमेंट आपको देखना पड़ेगा कि जब ये थोड़ा सा सूखने लगे पानी तभी दीजिए, लेकिन बहुत जरूरी है कि जो पॉट्स आप लगाते हैं उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा हो। मतलब जब आप पानी डालें तो थोड़ी देर के बाद पानी नीचे से निकल जाए, पानी रिटेन ना करे, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनको गीले में रहना, वेट फीट पसंद नहीं आते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको हेल्दी प्लांट्स चाहिए, लंबे चलें आपके, बहुत फूल दें आपको, तो उनका सन एक रिक्वायरमेंट हो गया, फीड एक रिक्वायरमेंट है, और दूसरा जो पानी है वो रुके ना इसमें। अच्छा, ये वाटर बॉडीज जो लगी है यहाँ पे, ये आप डोमेंसी में गई हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे धूप अच्छी आती है तो मैं इसको यहीं छोड़ रखा है इनको, ताकि इनको ये अब फ्लावरिंग में नहीं आएंगे। अब ये आएंगे फरवरी के आसपास जब है, उसके बाद ही ये सारे फ्लावरिंग में आएंगे। वाटर लिलीज हैं इसमें, और ये जो पेपरस है यहाँ पे,
हम जब स्पेस की बात करते हैं तो हम स्पेस को कैसे यूज करें, मैक्सिमाइज कैसे हम स्पेस को कर सकते हैं। तो ये मैंने एक बनाया है सक्यूलेंट्स का कॉर्नर। यहाँ पे क्या है, पीछे जो है वो ईस्ट है, तो वहां से सुबह की धूप आती है, इन प्लांट्स के ऊपर कोई 2-2.5 घंटे की धूप मिल जाती है। अब जब सन वेस्ट की तरफ जाएगा तो वहां से धूप आएगी, तो इन प्लांट्स को 4-5 घंटे की धूप मिल जाती है। एक और चीज होती है कि इनको थोड़ा फ्रॉस्ट से भी बचाना होता है, तो ऊपर आप देखेंगे कवर है, तो ये उससे भी बचे हुए हैं यहाँ पे। दूसरा, इनको मैंने स्टैंड पे लगाया है, तो इससे काफी सारे प्लांट्स मेरे एक ही जगह पे यूज आ सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, मेरे पास कुछ कैक्टस भी हैं, सक्यूलेंट्स भी हैं यहाँ पे। और इनका जो है, एक और जो चीज होती है कि जब पानी देना होता है, इनकी रिक्वायरमेंट सबकी एक बराबर है, पानी बहुत कम चाहिए इनको, तो इजी रहता है मेंटेन करना, पानी देना एक साथ। इनको फर्टिलाइज जब करना होता है, इनको जब खाना कुछ देना होता है, वो एक साथ इनको दे सकते हैं। पेस्ट कंट्रोल का इनको इतना प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन अगर वो भी है तो एक साथ जब होने से, अगर हम प्लांट्स को क्लस्टर में करें, मतलब वैरायटी के उस हिसाब से लगाएं, तो उसके इजी मैनेजमेंट हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि एक ही फैमिली के प्लांट्स जब एक साथ रहते हैं तो वो हेल्दी भी रहते हैं, एक दूसरे को जैसे सपोर्ट भी देते हैं वो इस उसमें। तो ये एक मैंने बना दिया है सेक्शन। जब स्पेस की हम बात करते हैं तो मैंने कोशिश ये करी है, अपने छत पे जितने भी स्टैंड्स लगाए हैं उनमें व्हील्स भी लगे हैं, ताकि इनको इजीली मैं मूव कर सकती हूँ। क्योंकि आजकल एक और जो हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, ज्यादातर सभी के साथ ये है कि हमारे पास हेल्प इतनी ज्यादा नहीं होती। तो ऐसे बनाना चाहिए अपनी छत को, जब आप डिजाइन करें तो थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें कि आप बिना किसी हेल्प के आप चीजों को इधर से उधर मूव कर सकते हैं। क्योंकि पॉट्स, बड़े पॉट जैसे यहाँ लगे हुए हैं, काफी वेट हो जाता है इनका, तो इनको अगर आप स्टैंड्स पे रख दें व्हील्स के साथ, तो इनको जैसे आपने रीडिजाइन करना है या स्पेस बनानी है, आपके गेस्ट आ रहे हैं, आपको चाहिए कि थोड़ा सा स्पेस और हो जाए छत में, तो इनको आगे पीछे मूव करके आप रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत यूजफुल चीज हो जाती है इसमें। आप इसको चाहे लोहे के बनवा लें, लेकिन लकड़ी के मैंने इसलिए करे हैं कि छत पे थोड़ा हमें वेट का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आप वेट ज्यादा मत बढ़ाएं। क्योंकि हमारे क्या होता है कि हम लालच में आ जाते हैं, गमले हमारे बढ़ते रहते हैं, प्लांट्स बढ़ते रहते हैं, तो हम किस तरह से उसको वेट मिनिमाइज कर दें ताकि प्लांट्स हम मैक्सिमाइज कर सकें अपने टेरेस पे। तो ये मैंने एरिया करा है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि हम फौज से हैं, तो ईस्ट में जब थे बंगाल में, तो ये मैंने बैम्बूज वहां से लिए थे, इनको कटवा के मैंने ये बनाया है। तो मैंने इनके स्टैंड्स बनवा दिए ताकि अगेन ये मैं कहीं भी रख सकती हूँ। अगर मैं एक ही जगह पे रखूं तो फिर इसको मुझे फिक्स बांध के रखना पड़ता है। लेकिन स्टैंड बनाने से क्या फायदा हुआ है कि मैं इसको आप यहाँ रखना चाहूँ यहाँ रख सकती हूँ, पीछे करना चाहूँ पीछे कर सकती हूँ। अगर मुझे ये जगह चाहिए तो मैं सब कुछ पीछे पुश कर सकती हूँ। उसमें क्या होता है कि ये सारी स्पेस हमें मिल जाती है यूज करने के लिए। अगर कभी पार्टी करनी हो, हम लोग बहुत यूज करते हैं अपनी टेरेस, फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, तो उन सब में ये बहुत यूजफुल आते हैं ऐसे अगर हम स्टैंड बना लें तो। जैसे आप देख सकते हैं इस तरफ मैंने सारे बड़े प्लांट्स एरेका पाम्स वगैरह लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने पहले बोला था पीछे से धूप आती है, ईस्ट इस तरफ है हमारा पीछे, तो इनको मॉर्निंग सन चाहिए। एरेका पाम्स को बहुत ज्यादा धूप नहीं चाहिए, तो इसीलिए। और ऊपर थोड़ा शेड भी है, टंकी रखी है पानी की, तो उसकी वजह से उसके नीचे शेड भी आ जाता है, तो फ्रॉस्ट से भी बचते हैं ये प्लांट्स। क्योंकि हम जब प्लेस करते हैं अपने प्लांट्स, हमको ये भी देखना चाहिए कि किस प्लांट को कितनी धूप चाहिए, कितनी उसको हवा चाहिए, उस हिसाब से अगर हम प्लेस कर दे तो ज्यादा हमको मूव नहीं करना पड़ता और प्लांट्स भी हेल्दी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो यहाँ पे अगर और बड़े प्लांट्स जो हैं, ये बड़े गमले जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि जो बड़े प्लांट्स हैं इनको मूव करना बहुत मुश्किल है, तो अगर मूवेबल स्टैंड्स हम बनाते हैं तो उससे ये मूवमेंट आसान हो जाता है। कभी रीपॉटिंग करना है या उसको हमने प्रून करना है या उसको हमने मिट्टी बदलनी है उसको, जैसे रिपोर्टिंग मैंने बोला, तो फिर उसको हम लाके सामने ले आ सकते हैं, क्योंकि छोटी स्पेस में ये सब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पशु के शरीर का तापमान कम होना,
पशु की सांसों का तेज चलना, दूध उत्पादन में कमी या अफारा होना, पशुपालकों को होगा सावधान रहना। देखिए पशुओं में सर्दी लक्षण और बचाव अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। जैसे मैंने बताया था कि मेरे जो टेरेस गार्डन है ये अलग अलग सेक्शंस हैं और स्पेस क्रिएट करने का, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वर्टिकली मैंने इसको यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये ब्रैकेट्स बनवाए थे, ये लगाए हैं और इसके ऊपर मैंने अपने ये प्लांट्स रखे हैं। तो जो ये स्पेस जो मेरी वेस्ट जाती इसको मैंने यूज़ करा है। दूसरा, यहाँ पे धूप बहुत कम आती है क्योंकि ये पीछे से ब्लॉक हो जाती है पूरी धूप। तो ये प्लांट्स जिनको धूप ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ज़्यादातर मैंने यहाँ पे फाइकस लगा रखे हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट भी मिल जाती है तो सही है। और दूसरा, वेस्ट हमारा उस तरफ है, वहाँ से सेटिंग सन जो है वो इन पे आ जाता है तो ये इनके लिए काफ़ी रहता है। दूसरा ये है कि इनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए, पानी डालने के लिए इजी हो जाता है, पानी तो होज से इनमें डल ही जाता है। और अब ये वैसे भी प्लांट्स डोमेंसी में चले गए हैं, अब ये फरवरी तक इनको कोई ज़्यादा न्यूट्रिशन और वो की ज़रूरत नहीं है, खाना पीना नहीं चाहिए इनको। तो अब फरवरी में जाके इनको निकाल के रिपोर्ट करना, तो एक टाइम पे निकालेंगे, रिपोर्ट अग्रे करेंगे और वापस रख देंगे। इनको मैं ज़रूर ब्रश कर देती हूँ क्योंकि ऊपर से काफ़ी इनमें ड्राई लीव्स गिरती हैं, तो मैं इनको सफाई का मैं बहुत ध्यान फोकस करना चाहूँगी कि जब छत पे आप करते हैं तो सफाई का अगर आप ध्यान दे दें तो पेस्ट कंट्रोल भी बहुत इजी हो जाता है। वर्टिकल एक और जो मैंने क्रिएट किया है स्टैंड, वो यहाँ सामने है मेरे। इसमें मैंने क्या किया है, शेल्व्स लगाए हैं और प्लांट्स हैं, इनमें काफ़ी सारे सक्यूलेंट्स लगाए हैं मैंने, जो मैंने खंगर में लगाए हैं। खंगर का एक और फायदा होता है कि ये पानी रिटेन नहीं करता, तो सक्यूलेंट्स जिनको अगर ज़्यादा पानी पड़ भी जाए, अगर बारिश का भी पानी पड़ता है तो इनको कोई नुकसान नहीं होता, जो एक्सेस पानी होता है वो सारा इसमें से निकल जाता है। तो ये करके इसमें मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स एडजस्ट हो गए हैं। तो वर्टिकल मेरे 2 सेक्शंस बन गए हैं, एक मेरे पीछे है और एक के सामने जो है ये सक्यूलेंट्स मैंने यहाँ पे भी लगा रखे हैं। स्पेस क्रिएशन में एक और जो मैं बताना चाह रही थी आपको कि जब कोविड आया तो उस टाइम ये हुआ कि हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे, घर पे बंद के रह गए थे, तो हम लोग छत बहुत यूज़ करते थे उन दिनों क्योंकि ट्रैवल सब बंद था, आप कोई आ नहीं सकता था, आप कहीं बाहर जा नहीं सकते थे। तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि चलो एक और कुछ स्पेस क्रिएट किया जाए, तो हमने ऊपर एक जो ये परगोला बनवाया था, तो उससे अब क्या फ़ायदा हो गया है कि ऊपर मेरे प्लांट्स रखे जाते हैं क्योंकि वो बहुत तेज़ धूप आती है, दिन भर धूप रहती है, तो जो प्लांट्स को धूप बहुत तेज़ चाहिए वो ऊपर चले जाते हैं। और स्पेशली जब जैसे अब विंटर फ्लावर्स लगे हैं तो जब वो बडिंग पे आ जाते हैं तो उसके बाद फिर उनको हम नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। और दूसरा एक और फ़ायदा जो हुआ है कि जो मेरे प्लांट्स हैं जिनको बहुत फ्रॉस्ट से बचाना है या बहुत तेज़ धूप से बचाना है, तो वो हम सब मैंने पीछे यहाँ स्टैंड्स में लगा दिया है। तो ये जो ऊपर पगोला बना है इसका ड्यूल पर्पस हो गया है कि एक लेवल हमको और मिल गया है और दूसरा ये है कि जो प्लांट्स को बचाना है, पौधों को, वो हम इनके नीचे रख सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो पगोला के नीचे की जो स्पेस थी उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको आप हैंगिंग बास्केट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपकी एयर स्पेस है जो हवा में जो है, ये आप बास्केट्स में भी लगा सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं। इसमें आप अगर डिफरेंट लेवल्स पे भी आप ले सकते हैं, तो जहां आपकी एक ही बास्केट आएगी वहां पे आप अगर जैसे ये है इस पे अगर मैं एक टांगू तो मेरी उसी लेवल पे 2 बास्केट्स भी आ सकती हैं। तो जो आपकी जो एयर स्पेस है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसमें हुक्स के साथ बास्केट्स लगा सकते हैं जिसमें आप फ्लावर्स लगा सकते हैं। अगर आप दूसरा चाहे इसमें सब्जी भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें सब्जियां भी बहुत अच्छी हो जाती हैं। फ्रूट्स भी लग सकते हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं, वो भी आप इनमें लगा सकते हैं। अगर आप डिफरेंट लेवल पे अगर हुक्स लगा दें या आप ये एस शेप के हुक्स बनवा लें तो उसमें आपकी जहां एक बास्केट है उधर ही आप 2 भी हैंग कर सकती हैं, तो आपकी वो
मल्टीपर्पस यूज हो सकता है वो स्पेस। हम जहाँ अभी खड़े हैं, ये एरिया जो है, ये परगोला जो ऊपर बना है मेरा, जो ये हमने लेवल क्रिएट किया था उसके नीचे है ये एरिया। यहाँ पे मैंने स्टैंड्स बनवाए हैं, 3 लेवल हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमाइज किया है स्पेस को फिर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गमले यहाँ पे रखे जा सकें। मैं यहाँ पे वो गमले रखती हूँ जो थोड़े जिनको ज़्यादा केयर चाहिए और जो थोड़े से हमको बचाने होते हैं बहुत तेज़ धूप से, बहुत ठंड से, तो वो मैं यहाँ रखती हूँ। अब आप जैसे देखेंगे इनको मैंने ग्रुप्स पे रखा है। यहाँ पे मेरे एग्लोनिमस भी हैं, ये मेरा लिमोनिया भी है यहाँ पे प्लांट, ये कुछ फूशिया के प्लांट्स हैं जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर चाहिए। ये फिलिडेंड्रॉन की वैरायटी है यहाँ पे कुछ मेरी। पीछे आप देखेंगे क्रोटन्स हैं यहाँ पे मेरे। इनको मैंने क्या किया, आप ये देख रहे होंगे मेरे काना लिलीज, यहाँ पे मैंने इनको लगाया है। तो इससे क्या होता है कि ये जो है इस तरफ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वेस्ट है, यहाँ से हवा बहुत ठंडी हवा आती है विंटर्स में, और गर्मियों में जो धूप होती है 2-2:30 बजे की बाद की धूप जो बहुत तेज होती है, पौधों को झुलसाती है, तो ये काना लिली एक प्रोटेक्शन वॉल बन जाती है यहाँ पे, ये ग्रीन वॉल बन जाती है, जिससे मेरी धूप, ये जितने पौधे हैं यहाँ के, ये लू से बचते हैं। और अब जब विंटर्स आएंगे तो ये मेरी जो बहुत ठंड की हवा आती है उससे बचते हैं। दूसरा मैं एक और करती हूँ कि इसके पीछे मैं ग्रीन नेट भी डाल देती हूँ, ताकि गर्मियों में लू से बचें और थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिले, और विंटर्स में फ्रॉस्ट से बचें। तो ये जो है, और इनमें बहुत सुंदर फूल आते हैं, येलो काना लिली के फूल आते हैं, तो ये बहुत सुंदर लगती है, ये वॉल बहुत ही सुंदर लगती है यहाँ पे। और ये जो प्लांट्स हैं, अगेन इनको बहुत पानी नहीं चाहिए, इनको धूप भी, सुबह की धूप, यहाँ ईस्ट है, ईस्ट से सुबह की धूप मिलती है इनको, 2-2.5-3 घंटे की धूप मिल जाती है, और शाम की ये छिन के धूप आती है इसमें, तो इन प्लांट्स के लिए इतनी बहुत है। जो दूसरी तरफ है, यहाँ पे मैंने लगा रखे कुछ ये हाइबिस्कस की वैरायटीज हैं यहाँ पे। इसके अलावा शमी का प्लांट है, अम्ब्रेला पाम है, फिग है मेरा, फिरल फिग जिसे बोलते हैं, वो प्लांट लगा है, और मेरा यहाँ पे कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं जिनको सुबह की धूप मिलती है और यहाँ से हल्की शाम की भी धूप मिल जाती है। इसके अलावा मैंने इस बार जो एक ट्राई करा है कि जो ये केसर है, सैफरन, उसके मैंने कुछ बल्ब्स लगाए थे। अब सैफरन आती है कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं कि इसके फूल आएंगे कि नहीं इसमें, लेकिन मैंने कोशिश करी है इस बार, और अब इसको मैं थोड़े बड़े एक तसले या किसी में इसको लगा दूंगी, और फिर उसके बाद इसको मैं ऊपर रखूंगी परगोला के ऊपर, जहाँ पे इसको ठंड ज्यादा, क्योंकि आई थिंक टेम्परेचर्स इसके लो टेम्परेचर्स में ही ये फ्लावर करते हैं, तो कोशिश करूंगी कि इस बार एक आध फूल दिखे तो मैं बहुत खुश होंगी उसमें। हम छत के अभी जिस सेक्शन में खड़े हैं, जो मेरे पीछे आप ये सीढ़ी देख रहे हैं, ये पहले जो सीढ़ी थी, ये इस तरफ की जो वॉल थी इधर को जाती थी ये, तो इसको जब मैंने रीडिजाइन करके जो शिफ्ट किया, तो ये जो मेरी वर्टिकल वॉल है जिसपे मैंने पहले आपको बॉन्साई दिखाए थे, वो वॉल मुझे मिल गई और मेरी वो वर्टिकल स्पेस बहुत अच्छी यूज हो गई। इसको शिफ्ट करने के लिए जो परगोला हमने बनाया था, अब यही स्टेप जाके परगोला को भी जाती है और ऊपर जो मेरी छत है उस पर भी जाती है। पीछे जो हमारा शाफ्ट एरिया जो हर घर में होता है, वो वेस्ट एरिया होता है मोस्टली, तो ये जब स्टेयर्स को हमने उस तरफ से शिफ्ट करके ऊपर लिया, तो ये वो जो वेस्ट एरिया था उसको भी हमने यूटिलाइज कर दिया। इसके सामने मैंने ये स्टैंड्स लगाए हैं जिस पे मैंने अगेन प्लांट्स लगा दिए हैं, क्योंकि ये पुरानी स्टेयर है, लोहे की जो है सीढ़ी, तो वो उसके ऊपर भी एक ग्रीन कवर आ गया है यहाँ पे एक। अभी आपको जो मैंने छोटा सा अपना ये टूर कराया है, ये जो है मेरी टेरेस 2 पार्ट्स में है। एक लोअर पार्ट है जहाँ पे मैंने फोलिएज और फ्लावर्स और सक्यूलेंट्स लगा रखे हैं, और एक है ऊपर का जहाँ पे हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगाए हैं। तो अब मैं आपको उस एरिया में ले चलती हूँ ताकि आप देखें कि मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैसे लगा रखे हैं।
अभी हमने देखा था जो मेरे लोअर टेरेस थी जहाँ पे मैंने फोलिएज और विंटर फ्लावर्स और फ्लावर्स लगाए हुए थे, वो आपको दिखाया था कि वहाँ पे स्पेस यूटिलाइजेशन हमने कैसे करा है। अब आप आए हैं मेरी जो ऊपर की टेरेस है, ये मेरा किचन गार्डन प्लस मेरा वर्किंग एरिया है। यहाँ पे मैं जितना भी अपना मिक्सिंग होता है, सॉइल मिक्सिंग है, पेस्ट का जो बनाती हूँ, कंपोस्टिंग है, वो सब मेरा इस छत पे होता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने अपने 3 Rs जो है मेरे रीडिज़ाइन, रिसाइकल, रीयूज़, उसको मैंने बहुत यूज़ किया है यहाँ पे। और मैं एक और चीज़ जो कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है स्पेस जब सेव करना चाहते हैं तो उसमें सबसे अच्छा वे होता है कि कंपेनियन गार्डनिंग करिए। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ कि जैसे अब चंपा का जो पेड़ है वो अब डोमेंसी में जा रहा है, सारे पत्ते वो अपने झड़ जाते हैं उसके, तो उस स्पेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसको आप एक काम कर सकते हैं। जैसे ये चंपा का पेड़ है, इसके साथ अब जब ये पत्ते यहाँ से सब झड़ चुके हैं, ये गंजा हो गया है पूरा, तो इसके साथ अब यहाँ नीचे मटर लगा सकते हैं, या इसके साथ आप मेथी लगा लीजिए, इसके साथ आप पालक लगा लीजिए, कोई भी जो सीजनल वेजिटेबल है आपका वो लगा लीजिए, ताकि जब तक फरवरी आएगा और ये पत्ते वापस आएंगे तब तक आपकी वो सब्जी भी तैयार हो जाएगी, आप उसको यूज कर सकते हैं और फिर ये फिर फोलिएज इस पे वापस आ जाएगा और ये फ्लावरिंग पे आ जाएगा। इसके अलावा इस तरफ मैंने लगाया हुआ है पालक, क्योंकि आप किसी भी शैलो उसमें पालक, मेथी, ग्रीन सब्जी कोई भी आप लगा सकते हैं, उनको बहुत डीप रूट्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लगा हुआ है पालक, उसके पीछे देखिए आप इसमें लगा हुआ है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरीज जो है वो अगेन शैलो रूट्स होती हैं, वो रनर्स थ्रो करते हैं, तो थोड़ा उनको स्पेस अगर मिल जाए तो वो अपने आप ही 1 से 2 से 4 प्लांट्स बनते जाते हैं और ये आपके चलेंगे, कोई अप्रैल तक आपको स्ट्रॉबेरीज मिल सकती हैं, तो आप इंजॉय भी कर सकते हैं उसको। हैंगिंग स्पेस की जब हमने बात करी थी तो आपने देखा था कि आप उसमें फ्लावर्स लगा सकते हैं। अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो मेरे जो ये फ्रूट एंड वेजिटेबल का गार्डन है, इसमें मैंने हैंगिंग बास्केट्स में स्ट्रॉबेरीज लगा रखी हैं। उसमें नीचे से हवा भी अच्छी लगती है, सॉइल भी मॉइस्ट रहता है और बहुत ज़्यादा वो वेट नहीं रहता, जो क्योंकि इनको बहुत वेट रूट्स पसंद नहीं हैं। इसके अलावा आप इसमें मेथी लगा सकती हैं, आप इसमें पालक लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि मैंने जो ड्रम्स थे, जैसे सिंटेक्स टैंक्स होते हैं, हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि हमारे सिंटेक्स टैंक्स रिप्लेस करते हैं, तो वो सिंटेक्स टैंक हम लोग यूजुअली फेंक देते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं। लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा और उसको, जो 1000 लीटर का जो मेरा टैंक था, उसको कटवा के 2 मैंने बेड्स बना दिए प्लांटिंग के लिए। उसमें लगाई है आलू लगाए हैं, एक में गोभी लगी है, उसमें फल के पेड़ आप लगा सकते हैं, पपीते का पेड़ लगाया हुआ है, एप्पल बेर का पेड़ लगाया हुआ है, आप कई चरसिंग, और एक अगर आपका पपीते का पेड़ बीच में लगा है, जो उसकी आसपास की जो स्पेस बची है उसमें आप फूल गोभी लगा सकते हैं, ब्रोकली लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं। उसमें कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो आप लगा सकते हैं, जो आपके कोई बहुत 3 महीने में तैयार हो जाएंगे और आप उनको एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि आपका ये बिल्कुल ऑर्गेनिक थिंग, क्योंकि हम अगर जब छत पे बागवानी करते हैं तो हमारा ये रहता है कि हम उसको ऑर्गेनिकली ग्रो करें, हम उसमें कोई भी पेस्टिसाइड, केमिकल ना इस्तेमाल करें, ताकि हेल्दी रहें और फ्रेश वेजिटेबल्स भी हमको मिलते रहें। तो इधर आप देखेंगे कि फल के, आप देखेंगे पीछे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें सेम की बेल चढ़ी हुई है, बीच में लगा हुआ है, इसमें गोभी का पौधा लगा हुआ है। अब सेम की बेल जो है वो ऊपर चढ़ जाएगी, धूप अच्छी आ रही है इस तरफ। एक चीज आपको ध्यान में देना है कि आपकी धूप कहाँ से आ रही है, क्योंकि सब सब्जी और स्पेशली जो विंटर के आपके वेजिटेबल्स हैं, इनको अच्छी धूप चाहिए। तो आप ऐसे डायरेक्शन देखिए कि आपकी छत पे किस तरफ धूप आ रही है। अगर एक ही तरफ आती है तो फिर आप वहाँ पे वर्टिकल जा सकते हैं, आप स्टैंड्स लगा सकते हैं, आप ऊपर से हैंग भी कर सकते हैं, नीचे से स्टैंड पे ले लीजिए, ताकि आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया से सब्जी निकलवा सकें। हम सेक्शन में आए हैं, यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँगी आपको कि यहाँ पे मेरे जो चिलीज़ की फैमिली होती है, जैसे कैप्सिकम है, पेपर्स हैं या ऑर्नामेंटल चिलीज़ हैं, वो मैंने यहाँ पे करा है। और जैसे हम कहते हैं स्पेस क्रिएट करने की वजह, जो हमारे
तरीके होते हैं। वर्टिकली अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे भी एक स्टैंड यूज कर सकते हैं आप, ताकि उसमें आप सारे लगा लें, और किस डायरेक्शन कितनी धूप चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। तो आप ये देखिए कि आपके किस प्लांट को कितनी धूप है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उस हिसाब से उनको अरेंज करिए। यहाँ पे जो है अब ये शाम की धूप आ रही है, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे देखिए सब ये ऑर्नामेंटल चिलीज हैं, ये पेपर्स हैं, बॉक चॉय लगा है, यहाँ पे लेटस लगा है, टोमेटोज के भी प्लांट्स हैं यहाँ पे। तो ये इफेक्टिव मैनेजमेंट जो होता है, और हम जो मैक्सिमम निकालना चाहते हैं एक स्पेस से, वो हम इस तरह से कर सकते हैं। अभी ये जो मेरे जो किचन गार्डन के जो टेरेस है, ये 3rd फ्लोर पे है, और यहाँ पे भी मैंने कोशिश यही करी है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्टैंड्स पे अगर आप रख सकते हैं, क्योंकि हमारे ये जो देखेंगे ड्रम्स बहुत बड़े हैं, तो इनको इधर से उधर से मूव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर इनको हम व्हील पे, स्टैंड्स पे नीचे व्हील लगा दें, तो इनको मूव करना, क्लीन करना, जैसे आपको सफाई बहुत रखनी पड़ेगी, क्योंकि उससे क्या होता है, पेस्ट कंट्रोल जैसे कहा था मैंने, फिर आपको ज़्यादा कीटनाशक नहीं इस्तेमाल करने पड़ेंगे। उसके अलावा थोड़े से फूल भी लगा दीजिए, ताकि वो जो है नेचुरल पॉलिनेटर जैसे बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, उनको अट्रैक्ट करें, ताकि आपका पॉलिनेशन हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल मिले, यहाँ पे सब्जियां मिलें आपको, क्योंकि आप जब सब्जी लगाएंगे उनको भी पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने जितने भी लगा रखे हैं, यहाँ पे ऑलिव का प्लांट है, अनार है, और चीकू है, ऑल स्पाइस का प्लांट है, पपीता लगा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक छोटे से ड्रम में चकोतरा लगा रखा है यहाँ पे, और उसमें आप देखेंगे कि 2 बहुत बड़े बड़े चकोतरे लगे हुए हैं, और उसको ड्रम को एक स्टैंड पे रखा है ताकि उसके नीचे सफाई हो सके, और अभी मूव करना हो कभी, अगर उसको हिलाना हो उसकी जगह से, तो वो भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो छोटी स्पेस पे भी अगर आप कोशिश करें और आप डिसाइड करें कि आपने करना है, तो पॉसिबल है। मैं ये कहती हूँ, क्योंकि ये जब मैंने शुरू किया था तो नहीं लगा था कि इतना हो पाएगा, लेकिन अगर आज जब मैं खड़ी हूँ तो ये एक छोटा सा फॉरेस्ट जैसा बन गया है, और इसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे बर्ड्स, बहुत किस्म की बर्ड्स आती हैं, बटरफ्लाइज आती हैं, बीज आती हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि एक छोटा सा बायोडाइवर्सिटी पार्क जैसा है।